नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे जो ये ग्रह गोचर अप्रैल 2022 में चेंज हो रहे हैं, बृहस्पति, शनि और राहु और केतु के। बृहस्पति का गोचर जो चेंज हो रहा है ये 13 अप्रैल के आसपास हो रहा है और जो राहु केतु का गोचर है ये 12 अप्रैल के आसपास चेंज हो रहा है और शनि देव का जो गोचर है वो 29 अप्रैल के बाद चेंज हो रहा है। तो ये एक ही मंथ में 4 मेजर प्लैनेट्स जो चेंज हो रहे हैं, इसका विभिन्न लग्नों पर अलग अलग प्रभाव होगा। तो आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे वृष लग्न के बारे में, टॉरस लग्न के बारे में। तो ये जो गोचर है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर केवल खाना विशेष के बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि कहाँ पर ये ग्रह मूव कर रहा है, बल्कि वहाँ पर जो आपके नेटल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, जिसे कि हम लगन कुंडली भी बोलते हैं, D1 चार्ट भी बोलते हैं, उस पर जो ग्रह बैठे हैं वहाँ से जो ग्रह का ऊपर से गोचर होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसकी भी विशेष चर्चा करेंगे। तो टॉरस लग्न की कुंडली के लिए, जिनका टॉरस लगन है, उनके लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति मीन राशि में आ रहे हैं, यानी टॉरस लगन के लिए खाना नंबर 11 में आ रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो गोचर है टॉरस लगन के लिए, वृष लगन के लिए, इस गोचर का प्रभाव जो है ऐसे जातक के लिए शुभ ही होगा, मगर यहाँ पर कुछ एक इफ़ एंड बट्स होते हैं जिनको कि ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये लाल किताब की खासियत है कि कोई भी ग्रह हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव ही होगा। तो फिलहाल ये खंड नंबर 11 का बृहस्पति है। तो खंड नंबर 11 का जो बृहस्पति होता है, इसका फल शनि पर निर्भर करता है। यदि शनि शुभ हुआ तो ये बृहस्पति शुभ देगा। और शनि जो है टॉरस लगन के लिए वो कुंभ राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि का मतलब हुआ यानी कि इनके 10th हाउस में आ रहे हैं टॉरस लगन के, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और राहु जो है वो 12th हाउस में आ रहे हैं मेष में, और केतु छठे घर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति के बारे में दोस्तों, तो बृहस्पति का जो 11वें में गोचर है, यदि इस योग का फ़ायदा उठाना है बृहस्पति का, तो यहाँ पर पहली शर्त है कि आप अपने पिता से बनाकर रखें, उनसे झगड़ा ना करें, बहस ना करें, उनकी बेअदबी ना करें। यदि आप अपने पिता को फॉलो करते हैं, उनका मान सम्मान पूरा करते हैं, तो ये बृहस्पति का गोचर आपको 100% अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा यदि यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट विशेष पर डिपेंड करेगा। 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। यदि 11th हाउस में आपके लगन चार्ट में सूर्य बैठा है तो ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ है। पिता और बेटा दोनों की तरक्की होती है। शर्त वही कि पिता के कहने के अनुसार रहना है, पिता से अलग नहीं होना है, संयुक्त परिवार में रहना है, ख्याल रखिएगा। यदि यहाँ पर 11th हाउस में चंद्र बैठे हैं तो इसके ऊपर से ये बृहस्पति का गोचर बढ़िया है। स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है और आमदन में बढ़ोतरी होती है। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो भी ये गोचर शुभ है, भाई बंधुओं के लिए विशेषकर शुभ फल देगा। यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट जो 11th हाउस से हो रहा है, ये इतना विशेष शुभ फल नहीं देगा। यहाँ पर कुछ कमी आ जाती है इसके शुभ फल देने में। तो इसके लिए प्रॉपर रेमेडी तो कुंडली देखने के बाद ही सजेस्टेड है, मगर फिर भी यहाँ पर जो जनरल रेमेडी बनती है कि आप कन्या पूजन करें और कन्याओं को पीली मिठाई बांटें। ये बृहस्पति का गोचर जो है ये लगभग 1 साल के लिए रहता है, बीच में ये फिर रेट्रोग्रेड होकर पीछे आएगा, तो वो आप देख सकते हैं उसके अनुसार फलादेश। फिलहाल ये जब तक यहाँ पर रहेगा 11th हाउस में, यानी कि मीन राशि में रहेगा, तब तक का ये प्रभाव है। उसके बाद यदि बृहस्पति यहाँ पर 11th हाउस में बैठे हैं तो उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर भी शुभ फल ही देगा। यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो खर्चे बढ़ा देगा, इनकम में थोड़ी कमी आ जाती है, खर्चा बढ़ा देता है। दूसरे को देखने वाले को लगेगा कि आपके पास बहुत दौलत आ रही है, मगर भीतर से आप जानते हैं, जिनका कि यहाँ पर वीनस होगा, कि ये केवल दिखावे का धन है, एक्चुअली में उतना असर नहीं आ रहा है जितना चाहिए। तो इस युति का शुभ फल लेने के लिए गाय की सेवा करें, तेल का दान करें और पिता का मान सम्मान करें। यदि यहाँ पर शनि देव बैठे हैं 11th हाउस में, उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर है, तो ये बहुत ज़्यादा सफलता देता है। लाइफ में भाग्योदय का समय आ चुका है। यदि
11वें हाउस में शनि बैठे हैं वृष लग्न के, तो इस समय यह बृहस्पति का गोचर इनके लिए भाग्योदय का समय है। यदि यहाँ पर राहु बैठे हैं तो इस योग का फल जो है पिता के लिए मंदा है और खुद की आमदन के लिए भी मंदा है, खुद की सेहत के लिए भी मंदा है। तो इसके लिए केसर का तिलक रोजाना लगाएं और गले में पीला धागा या गोल्ड चेन हमेशा पहन के रखें, नीले रंग से दूरी बना के रखें। यदि यहाँ पर केतु देव बैठे हैं और उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर है तो ये युति शुभ है। अपना करैक्टर संभाल के रखें तो ये युति का फल जो है बहुत ही शुभ फल मिलेगा। तो ये था बृहस्पति का गोचर वृष लग्न के लिए 11वें हाउस में। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। तो वृष लग्न के लिए राहु 12वें हाउस में मूव कर रहे हैं एरीज में, और जो केतु है 6ठे भाव में मूव कर रहे हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राहु 12वें हाउस में है वृष लग्न के लिए और केतु 6ठे भाव में है तुला में। तो ये राहु का गोचर जो दोस्तों ये 12वें हाउस में आया है, इसमें ये एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, नई नई स्कीमें दिमाग में लाता है और रात की नींद जो है ये काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। इस राहु के प्रभाव से बचने के लिए सावधानी तो ज़रूरी है ही। सबसे बड़ी जो सावधानी है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है। यदि जन्म कुंडली के साथ साथ यदि वर्षफल में भी ये राहु 12th में आ चुका है या राहु की किसी भी तरह की आप दशा के प्रभाव में हैं, तो ये गोचर आप पर एप्लीकेबल होगा 100%। अदरवाइज़ इसके जो 50% रिजल्ट हैं वो तो मिलेंगे ही। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने लगे बड़े ध्यान से करें और कोशिश करें शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट इससे दूर रहें, स्पेकुलेशन से दूर रहें। यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो ये इस समय रिस्की है। लगभग 1.5 साल का जो समय है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। केतु का 6ठे भाव में गोचर चल रहा है, तो ये भी योग जो है ये थोड़ा धन के लिए अच्छा नहीं है, एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, रोग शत्रु कर्जा इनमें वृद्धि करता है। और ख्याल रखिएगा इस योग के समय जो ग्रह बैठे हैं उनका विशेष प्रभाव रहेगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि 12th हाउस में सूर्य है तो उनके लिए योग काफ़ी मैलेफिक है। रात की नींद डिस्टर्ब होती है, एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, राज दरबार से दिक्कत आती है, राज दरबार से कोई जुर्माना कोई कोर्ट केस वगैरह होने का अंदेशा बराबर बना रहता है। जिनके ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, यदि वृष लग्न के सूर्य 12वें में है, उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी वाला है। यदि यहाँ पर चंद्र है तो धन के लिए अच्छा नहीं है और इसके अलावा आपका धन दौलत पीस ऑफ माइंड जो है ये डिस्टर्ब करता है, माता की सेहत के लिए मंदा फल देता है। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ये राहु को कंट्रोल में रखेगा, इतना ज़्यादा मंदा असर नहीं आने देगा। यदि यहाँ पे बुध बैठे हैं वृष लग्न वाले के लिए तो इस समय ये राहु का गोचर उनके लिए बहुत ही भयावह है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इस योग से बचने के लिए, बुरे योग से बचने के लिए ऐसे जातकों को चाहिए जिनका वृष लग्न वालों का 12th हाउस में बुध बैठा है और ये राहु का गोचर है, केसर का तिलक रोज़ लगाएं, माँ दुर्गा की उपासना रोजाना करें और पक्षियों को हरी मूंग रात को भिगो करके सुबह डालें तो व्यापार में वृद्धि होगी। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं 12th हाउस में तो ये राहु का गोचर 50-50 है, शुभ भी है अशुभ भी है। मैक्सिमम इसके अशुभ फल मिलते हैं यदि आपको लगे कि स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, रात की नींद डिस्टर्ब हो गई है, बेटे की तरफ से परेशानी आ रही है, तो कुत्तों की सेवा करें और केसर का तिलक रोजाना लगाएं। इसके अलावा यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो ये योग भी धन के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी पति के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। धन धान्य का नुकसान होता है, लाइफ पार्टनर की सेहत जो होती है वो मंदी होती है, कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। तो इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए गाय की सेवा करें। यदि यहाँ पर शनि बैठे हैं तो उनके लिए योग बहुत ही शुभ है, बशर्ते वो वेजिटेरियन हो, अल्कोहल का सेवन ना करते हों, शनि को अपने मेंटेन करके रखें। तो ये शनि के ऊपर से जो राहु का गोचर होगा ये बहुत ही अच्छा जाएगा। राहु यदि यहाँ पे बैठे हैं तो ये प्रभाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। राहु का गोचर राहु के ऊपर से होगा तो राहु के जो बेनिफिक इफेक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। केतु है तो ये योग जो है कुछ कंट्रोल में रहेगा, मगर फिर भी सावधानियाँ ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं
छठे भाव में से केतु निकल रहा है। अब वृष लगन वाले जिनके कि छठे भाव में सूर्य बैठे हैं उनके लिए ये योग जो है, पिता और उनका यदि बेटा है तो उसके लिए, दोनों के लिए मंदा है। इसके लिए कभी कभी या हफ्ते में एक आध बार आप मंदिर में, गुरुद्वारा में, धर्म स्थान में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ पर धर्म स्थान में सूर्य के, चंद्र के, बृहस्पति के आर्टिकल्स जो हैं वो डोनेट करते रहें। यानी कनक, गुड़ हो गया, दूध, चावल, चने की दाल वगैरह, तो ये चीज़ें डोनेट करते रहेंगे तो मंदे प्रभाव से बचे रहेंगे। यदि छठे भाव में चंद्र है तो उसके ऊपर से यह केतु का गोचर, जो विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी विद्या में व्यवधान आता है, पढ़ाई में विघ्न आता है, माता की सेहत मंदी होती है। जो मिडिल एज के हैं उनकी माता को संकट आता है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए 3 केले 48 दिन लगातार मंदिर में डोनेट करें। यदि यहाँ पर छठे भाव में मंगल बैठा है तो उसके ऊपर से केतु का गोचर, ये भी शुभ नहीं है। शरीर में रक्त विकार पैदा करता है और उस बीमारी को जल्दी से डायग्नोज नहीं होने देता है। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए छोटी कन्याओं की सेवा करें। यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ये फल कुछ शुभ रहेगा, थोड़ा बहुत अशुभ फल देखने में आ सकता है। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं तो ये योग अच्छा है। यदि ऐसा जातक कन्याओं की सेवा करने वाला हुआ और अपने खानदान की बेटियों की मान सम्मान, उनका रख रखाव करने वाला हुआ तो ऐसे जातक को इस योग का फल बहुत ही शुभ मिलेगा। जिन लोगों के छठे भाव में शुक्र है तो ये केतु का जो ऊपर से संक्रमण होगा 1.5 साल के लिए, उनके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग संतान योग में जाना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल जो हैं वो फेस कर सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए गाय की सेवा कंटिन्यूस करते रहें। जिन लोगों के यहाँ पर शनि बैठे हैं तो ये केतु का योग जो है ऊपर से निकलेगा, तो इस समय ऐसे जातक को दिक्कत आती है, परेशानियाँ आती हैं, उनके काम काज में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। काम की जो प्रोग्रेस है वो रफ्तार जो है उसकी वो धीमी हो जाती है। राहु है तो उसके ऊपर से यह केतु का ट्रांजिट साधारण फल देगा। तो अब बात करते हैं शनि के गोचर की। तो वृष लग्न के लिए शनि जो है वो 10th हाउस से निकल रहे हैं, यानी कि 29 अप्रैल को जो उनका गोचर चेंज होगा शनिदेव का, तो वो 10th हाउस यानी कि एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में से निकलेंगे, जो कि वृष लग्न के लिए 10th हाउस बनेगा, 10वां घर बनेगा। यहाँ पर यह गोचर शुभ फल देता है, कामकाज में तरक्की देता है और स्थिरता देता है। अब ये केवल शनि पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि जो ग्रह खाना नंबर 10 में बैठे हैं उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा फलादेश निर्भर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 10th हाउस में सूर्य बैठा है तो उसके ऊपर से ये शनि का गोचर कामकाज के लिए मंदा है, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए यानी लाइफ पार्टनर के लिए मंदा है। इस योग से बचने के लिए, बुरे प्रभाव से बचने के लिए 10 अंडों को खाना खिलाएं, तो उसके बाद व्यापार में बढ़ोतरी होगी। यदि चंद्र बैठे हैं तो यहाँ पर भी ये योग जो है काफ़ी मंदा हो गया है। कामकाज की रफ्तार जो होती है स्लो हो जाती है, कामकाज में परिवर्तन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि यदि आप अपना कोई नया मकान या भवन देख रहे हैं तो या व्यवसायिक का स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, मगर उसमें सफलता मिलनी ज़रूरी है। उसके लिए चाहिए कि यदि 10th हाउस में चंद्र है और उसके ऊपर से शनि का गोचर जा रहा है तो मजदूरों की सेवा करें, उन्हें दूध पिलाएं। यदि यहाँ पर मंगल है 10th हाउस में, उसके ऊपर से शनि का गोचर बहुत बढ़िया जाएगा। यदि यहाँ पर बुध है तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। यदि बृहस्पति है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। शनि का ये जो गोचर होगा, कामकाज में तरक्की होगी, स्टेटस आपका पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वृष लग्न वाले जिनका कि 10वें घर में जन्म का बृहस्पति बैठा है उसके ऊपर से ये शनि का ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो भी बहुत बढ़िया फल देगा। हर तरह की ऐश मिलेगी और कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जिन लोगों का यहाँ पर शनि बैठा है, शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट यानी कि आपकी उम्र 30 के आसपास या 60 के आसपास हो चुकी है, ये अपने आप इंडिकेशन है कि शनि के ऊपर से जब आता है तो एवरी 30 ईयर्स के बाद, 30 साल के बाद आता है। तो
इसी अराउंड जिन जातकों की उम्र है जो 30 वर्ष के आसपास हैं, उन लोगों की तरक्की होगी, व्यापार कामकाज नौकरी में स्थिरता आएगी। और जो 60 साल के हो चुके हैं, लाइफ का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, अब उनकी संतान जो है वो तरक्की करेगी और ख़ुद की ज़मीन जायदाद के लिए बहुत ही शुभ समय है। उसके अलावा यदि यहाँ पर 10th हाउस में राहु बैठा है तो योग अच्छा है, ठीक है, न्यूट्रल है। यदि केतु बैठा है तो थोड़ा बहुत व्यवसाय में व्यवधान आएगा, काम की रफ्तार कम हो जाती है। तो इसके लिए मजदूरों की सेवा करते रहें तो काम का रिजल्ट अच्छा आता रहेगा। तो दोस्तों, ये था चारों ग्रहों का गोचर वृष लगन के लिए। तो इस गोचर को ध्यान में रखिएगा और जो परहेज़ और उपाय बताए हैं उसको फॉलो कीजिएगा। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।